वेलकम है बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्कूलिया में। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी का 2.4 जो अपना पोलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज है और ये ऑप्शनल भी है। मतलब दैट्स मीन्स इसमें जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा इंपोर्टेंट होगा, तो आप लोग को ध्यान से वीडियो देखना है। और आज हम जो सॉल्यूशन जो बनाने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.4। आज का जो अपना एक्सरसाइज है वो 2.4 है। इसमें देखिए हमारे पास है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो एंड देयर जीरोज आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। कह रहा है कि एक पोलिनोमियल आपको गिवन है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो पोलिनोमियल हमारा गिवन है। पी एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस दिया हुआ है आपका x का स्क्वायर माइनस है आपका 5x और प्लस आपका दिया हुआ है 2। ये एक अपना दिया हुआ है और इसके साथ ही आपको इसका 3 जीरोस मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 और इसके साथ ही गामा का जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है -2। अब देखिए आपको कह क्या रहा है, सबसे पहले कह रहा है इस क्वेश्चन में ये जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जो 3 जीरोस दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है 1/2 अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये जो हम लोग जीरोस निकाले हैं ये इस पी एक्स का है या फिर नहीं है। तो पहले वो हम लोग निकाल देंगे और दूसरा इसके बाद कह रहा है कि रिलेशन आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा जीरोस में और जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई जीरोस कहेगा वेरीफाई करने के लिए तो अल्फा इक्वल टू 1/2 हम अपने एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे और चेक करेंगे जीरो के बराबर आता है कि नहीं। सिमिलरली बीटा और गामा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पी और अल्फा के जगह पे एक्स के जगह पे 1/2 हम लोग पुट करके देखते हैं। तो 2 मल्टीपल ऑफ 1/2 का आपका पावर हो जाएगा क्यूब प्लस 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर और -5 इंटू 1/2 और +2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 1/8, 1/2 का क्यूब है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस हो जाएगा 5/2 और प्लस हो जाएगा आपका 2। ये देखिए 2 4 जा खत्म हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/4 प्लस 1/4 -5/2 और +2/1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना होगा 4 4 2 और 1 का। तो एलसीएम अपना क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 -10 हो जाएगा और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 8। अब बताइए 8 और 1 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 - 10 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 4, तो मतलब 0/4 ये अपना क्या आ गया 0। तो दैट्स मीन्स जब हम अपना क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा के जगह पे 1/2 पुट किए हैं एक्स के जगह पे तो हमारा किसके बराबर आ गया 0। इसका मतलब ये एक रूट जो है वो सही है। अब हम लोग बीटा इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है ये हम अपने क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट करते हैं, तो यानी 1 दे रहे हैं, 2 और इंटू आपका 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस आपका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -5 मल्टीपल ऑफ 1 प्लस ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 + 1 - 5 + 2। अब बताइए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यानी 5 - 5 फिर क्या हो गया 0। इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1 ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग गामा इक्वल टू -2 अपने क्यूबिक पोलिनोमियल में एक्स के जगह पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p और गामा के जगह पे क्या -2 दिया हुआ है ये रख दिए। अब यहाँ पे चलिए 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का आपका होल स्क्वायर और 5 मल्टीपल ऑफ -2 हो जाएगा +2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 यानी -16 और ये हो जाएगा प्लस आपका 4 और ये हो जाएगा +10 और ये प्लस हो गया क्या चीज़ 2। अब देखिए 10 और +4 क्या होगा 14 और 2 क्या हो जाएगा 16, यानी -16 और +16 क्या हो गया आपका 0। मतलब अब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब ये 3 जीरोस है अल्फा बीटा और गामा वो अपना वेरीफाई हो गया। अब आपको इसी में कह रहा है वेरीफाई करने के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें हम लोग कोफिशिएंट की बात करें तो ए के प्लेस पे आपको दिया हुआ है 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1, सी इक्वल टू दिया हुआ है -5 और डी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2।
अब हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोस, ये हो जाता है अपना माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। तो सबसे पहले ये हो गया, और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाता है आपका सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा और गामा यहाँ से क्या निकला है, तो आपका 1/2 है, प्लस आपका 1 है, और प्लस करना है गामा, तो गामा इक्वल टू -2, ये हो गया, एंड इक्वल टू कर रहा है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी कितना है 1, तो -1, और डिवाइड पे क्या होगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है, एलसीएम निकाल लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 + 2 - 4, देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए -1 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2 और बराबर आ गया अपना -1 डिवाइड बाई 2, तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा हमारा 1 है, फिर प्लस बीटा हमारा 1 है और गामा हमारा -2 है, फिर प्लस गामा हमारा -2 है और अल्फा अपना क्या है 1/2। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपना -1। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 निकालेंगे, 1 - 4 और माइनस ये हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, ये आ जाता है अपना -5 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करने पे आ गया आपका -5 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये होता किसके बराबर है, c डिवाइड बाई ए के, तो c हमारा कितना है -5 और डिवाइड बाई ए कितना है 2, तो देख लीजिए ये दोनों हमारा क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये भी अपना क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब एक लास्ट रिलेशन हम लोग बात करते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये अपना किसके बराबर हो जाता है, तो -d डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाता है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा बीटा गामा देख लीजिए, 1/2 मल्टीपल ऑफ बीटा क्या है 1 और मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा -2, ये खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका -1। अब हम लोग ये देखते हैं, -d डिवाइड बाई ए, d इक्वल टू अपना क्या दिया है, तो 2 दिया हुआ है, तो ठीक है, d इक्वल टू हम लोग 2 माइनस लगा देंगे, और a इक्वल टू क्या है 2, इस दोनों को कट करेंगे तो -1 और यहाँ पे क्या हो गया -1, ये दोनों भी बराबर हो गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी सेम वही चीज है, अपना एक px दिया हुआ है पोलिनोमियल, देखते हैं आपका दिया हुआ है x³ माइनस दिया हुआ है 4x का स्क्वायर, फिर आपको दिया हुआ है +5x और दिया हुआ है आपका -2, ये अपना हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसके साथ ही आपको दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है और गामा इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। ये आपको गिवन है, इसमें क्या करना है, फिर से पहले तो वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, एक बार x के जगह पे 2 रख दीजिएगा, फिर बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा x के जगह पे, फिर एक बार गामा का वैल्यू x के जगह पे रख दीजिएगा। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो दैट्स मीन्स ये हमारा जीरोज वेरीफाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता है 0 के बराबर तो वेरीफाइड नहीं होगा। और फिर इसके बाद इसको करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिलेशन क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन है, ट्रू या फिर फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अपना पोलिनोमियल में अल्फा 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब -4, फिर आपका 2 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 5 × 2 - 2, इसको सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, -2 2 जब 4 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, प्लस ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 और ये 2 हो गया। सबसे पहले प्लस वाले को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये देखिए ये 10 और ये 8 क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और -16 और 2 आपका क्या हो जाएगा 18 - 18 0, मतलब ये अपना ट्रू हो गया, मतलब अल्फा इक्वल टू 2 सही है। फिर इसके बाद हम अपने पोलिनोमियल में क्या रख रहे हैं, x के प्लेस पे 1 रखने वाले हैं, यानी 1 का क्यूब कर दीजिए, -4 × 1 का स्क्वायर कर देंगे, और +5 × 1 - 2, इसको सॉल्व करते हैं, 1 -4 + 5 और -2 हो गया, 5 और 1 क्या हो जाएगा अपना 6 - 6 = 0, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। और एक लास्ट वन जो हमको दिया हुआ है 1, तो ऑलरेडी अभी 1 = 0 रखे हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो ही जाएगा, मतलब जो 3 जीरोज हमारा दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा का, ये ट्रू दिया हुआ है।
अब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले आप हमको बता दो यहाँ पे कोफिशिएंट में ए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या है -4 दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है, और डी इक्वल टू आपका क्या है -2 दिया हुआ है। अच्छा है, ट्रू है। अब हम लोग पहला रिलेशन बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आप जानते हो -b डिवाइड बाई ए होता है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज करके देख रहे हैं यहाँ पे, यानी 2 + 1 ये अपना क्या आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। अब -b डिवाइडेड बाई ए दिया हुआ है, तो चलिए -b, तो b का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यानी माइनस और -4 और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 1, तो चलिए ये अपना किसके बराबर हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड -4, ये भी +4 और ये भी +4 आ गया, तो ये अपना क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस अपना हो जाएगा बीटा गामा प्लस अपना हो जाएगा गामा अल्फा इक्वल टू होता है आपका c डिवाइडेड बाई ए। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा कर देते हैं, अल्फा हमारा 2 है और बीटा 1 है, प्लस बीटा गामा यानी 1 मल्टीपल ऑफ 1 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 और प्लस 2 1 2, ये आपका हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 क्या हो गया 5। अब हम लोग c डिवाइड बाई ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, देखिए c आपका कितना दिया हुआ 5 और a कितना दिया है 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अपना क्या आ गया 5, यानी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारा सेम आ गया, मतलब ये भी अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया कि हाँ सर ये रिलेशन अपना क्या हो गया वेरीफाई। एंड लास्ट वन इज दैट आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d डिवाइड बाई ए। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस इंटू गामा, 2 मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 2, ये हो जाएगा अपना 4, और इसके बाद -d डिवाइड बाई ए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं -d यानी -2 है, तो माइनस और -2 डिवाइडेड बाई, अब ये अपना कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो अपना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इक्वल टू अपना 2 है, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू क्या है 1 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -d बाई ए है। तो अब बात करते हैं -d के प्लेस पे क्या है अपना -2 है, तो ये अपना -2 हो जाएगा, और a के प्लेस पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा अपना 2, तो दोनों सेम आ गया, तो ये भी अपना रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। हम लोग 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। चलिए बुक है हमारे पास, पढ़ रहे हैं, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको कह रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टेकन एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज, मतलब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन है वो हम सबसे पहले लिख रहे हैं। आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। इसके बाद फिर आपको दिया है अल्फा बीटा प्लस दिया हुआ है बीटा गामा प्लस आपको दिया हुआ है गामा अल्फा, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -7, और अगेन ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू दिया हुआ है -14, ये दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल आप लिख दीजिए, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और कहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने के लिए, तो एक फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट, वो आपको याद रखना है जब भी इस तरह का चीज़ रहेगा। ये आपके पास गिवन रहे या फिर अल्फा बीटा गामा गिवन रहे, आप क्या लिखेंगे x3, फिर माइनस का साइन देना है आपको, और यहाँ पे फिर आपको लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स कर दीजिएगा, x² कर दीजिएगा, फिर आपको प्लस देना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इंटू आपको क्या कर देना है x दे देना है, और फिर आपको माइनस देना है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको अल्फा बीटा गामा गिवन हो तो इस फॉर्मूला पे अगर आप सब चीज़ को पुट कर देते हैं तो आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा, या अगर ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7 एंड सिमिलरली अल्फा बीटा गामा आपका -14 है। तो इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका कितना दिया है -7, तो ठीक है ये -7 हो जाएगा, और इंटू क्या दिया हुआ है x,
और माइनस अल्फा बीटा गामा ये आपका क्या है -14, तो यहाँ पे -14 इक्वल टू हम क्या रख दे रहे हैं 0 लिख दे रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू 0। तो इसका क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल अपने पास px इक्वल टू गिवन है। देखिए वो क्या है पोलिनोमियल हम लिख रहे हैं x³ माइनस है आपका 3x² प्लस है आपका x और प्लस है आपका 1। ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरोस भी दिया हुआ है, यानी दैट्स मीन्स आप बोल सकते हो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस बी, फिर इसके बाद बीटा का वैल्यू दिया हुआ है a और गामा का वैल्यू दिया है आपका a प्लस बी। और इसमें आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों निकालना होगा। तो चलिए खूब अच्छा है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, मतलब कॉफिशिएंट a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू आपका 1 है x में और d इक्वल टू 1 है। ये तो हमारा सारा कॉफिशिएंट गिवन है। अब हम लोग जानते हैं कि सर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जो होता है वो हमारा बराबर होता है -b डिवाइडेड बाई a के, यानी -b मतलब यहाँ पे -3 है तो -3 और ये माइनस लगेगा और a कितना है 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, ये तो हो गया आपका 3। अब यहाँ पे बात करते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस बी। तो हम सारे का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी a माइनस बी प्लस कर दे रहे हैं a प्लस कर दे रहे हैं a और फिर प्लस कर दे रहे हैं b, यानी अल्फा बीटा गामा सबको जोड़ दे रहे हैं और जो बराबर हो जाएगा अपना किसके 3 के, ये प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 3 और इस तरह से आप a इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3 जो आपका क्या आ जाएगा 1। तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू b का वैल्यू। तो चलिए इसके लिए फिर एक बार हम लोग क्या कर देते हैं एक और रिलेशन लेते हैं। आपको पता है अल्फा बीटा और गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो हो जाता है -d और डिवाइडेड बाई a के बराबर। अब बताइए -d यानी d इक्वल टू है कितना 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते रहे -1 एंड डिवाइडेड बाई a कितना है तो 1 है, तो ये भी लिख दीजिए 1, तो ये हो जाएगा अपना -1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फा इक्वल टू है आपका a माइनस बी, बीटा इक्वल टू है आपका a एंड गामा इक्वल टू है आपका a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -1। अब आप हमको बताइए यहाँ पे है a माइनस बी, ये है अपना a प्लस बी। फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस b², तो इसको हम लोग लिख देते हैं a² और माइनस b² और मल्टीप्लाई कर देना है a से और a का वैल्यू हमने क्या निकाला है 1, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1। फिर बताइए यहाँ भी a का वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस b² इक्वल टू -1। अब हमारा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 इधर आ जाएगा तो प्लस और b² इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये b² इक्वल टू 1 + 1 अपना क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप b इक्वल टू लिख सकते हैं ±√2, यानी स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो इस तरह से आपका b का वैल्यू हो जाएगा ±√2 और a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल अपना दिया हुआ है। तो चलिए px इक्वल टू हम लोग देखते हैं दिया क्या हुआ। तो ये 4 डिग्री पोलिनोमियल है, x का पावर 4 माइनस है आपका 6x³, फिर आपका दिया है -26x का स्क्वायर, फिर आपका दिया है 138x और फिर आपका दिया है -35। अब ये आपको गिवन है और इसमें आपको बोल रहा है कि ये 2 जीरोज दिया हुआ है। एक तो अपना x इक्वल टू आपको दे दिया है ये 2 +√3 और एक x का वैल्यू ये निकाला है 2 -√3। तो ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है रिमेनिंग इसका 2 वैल्यू और निकालिए। x का पावर कितना है 4 है, हम आपको पोलिनोमियल बता दिए हैं जितना डिग्री पोलिनोमियल होगा हमारा जीरोज भी उतना ही फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ जीरोज। यानी x का पावर यहाँ पे 4 है और ये हमारा हो गया 4 डिग्री पोलिनोमियल, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 आएगा। 2 ऑलरेडी गिवन है, 2 और हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इस दोनों को पहले प्रोडक्ट कर देना है, जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो अपना डिवाइजर हो जाएगा और फिर इसको हम लोग डिविडेंट मान के डिवाइड कर देंगे। जो क्वेश्चन आएगा
उसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे एंड रिमेनिंग 2 जीरोस हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। चलिए इसको लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस और ये हो जाएगा 2 और माइनस √3। सबसे पहले तो ये आप इसको लिख सकते हैं और इसको अगर आप कर ले हैं तो ये भी लिख सकते हैं x माइनस यहाँ पे 2 और प्लस हो जाएगा अपना क्या चीज़ √3। तो मतलब ये भी आपका हो गया एक। अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई अगर हमको करना है इस दोनों फैक्टर को तो ये हो जाएगा x और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो x माइनस यानी 2 प्लस √3 से, फिर ये क्लोज हो जाएगा और इसका फिर माइनस आपका हो जाएगा 2 माइनस √3। इसको हम लोग किससे कर रहे हैं, तो इससे x माइनस और अपना हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अब चलिए इसको अगर हम लोग फैक्टराइज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपना हो जाएगा x का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा अपना 2x और फिर आपका हो जाएगा माइनस √3x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो माइनस और यहाँ प्लस क्या है, माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस और माइनस अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा √3x और फिर माइनस और माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस, ये दिया है a प्लस बी और ये दिया है a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा अपना 1। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक साइन हम लोग छोड़ दिए हैं, प्लस माइनस और माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस √3x। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस √3x और यहाँ प्लस √3x है, ये खत्म हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा अपना 4x और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको हम लोग एक फैक्टर मानते हैं और इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड कर रहे हैं। आपका दिया हुआ है x का पावर 4 पोलिनोमियल, माइनस है अपना 6x³ माइनस है अपना 26x स्क्वायर प्लस है अपना 138x और माइनस है अपना 35। इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे, तो x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर से लगा देते हैं। तो x स्क्वायर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और माइनस 4x को x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x³ और प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा अपना x का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अपना ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो माइनस 6x³ में प्लस 4x³ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x³ और माइनस 26x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका 138x और माइनस हो जाएगा अपना क्या चीज़ 35। अब चलिए किससे करने वाले हैं हम लोग, तो माइनस 2 और यहाँ पे फिर एक x देंगे तब तो ये हमारा 2x³ हो जाएगा। तो माइनस 2x³ और माइनस हो जाएगा अपना प्लस 4x को 2x से करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ माइनस 2x है तो माइनस ये अपना हो जाएगा 2x। फिर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अपना प्लस हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब बताइए माइनस 27x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर क्या होगा माइनस 35, 138x और प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 140x और माइनस अपना क्या आ जा रहा है 35 आ रहा है। अब बताइए हम इसको किससे कर दें, तो माइनस 35 से। तो माइनस 35 से करेंगे तो ये अपना हो जाएगा माइनस 35x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा अपना प्लस 35 को 4x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140x और ये हो जाएगा प्लस और माइनस 35। तो ये अपना प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। आप देख रहे हैं सारा एक जैसा है, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो अब जो हमारा एक फैक्टर होने वाला है ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 इक्वल टू आप 0 कर दीजिएगा। इसका फैक्टर आप निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस लिख सकते हैं हम लोग 5x और माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिएगा तो ये x माइनस 7 हो जाएगा और प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये अपना x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7, यानी इसको लिख सकते हैं आप लोग x माइनस 7 और इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5
और एक बार हम लोग x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग दो वैल्यू और फाइंड आउट करना था वो दो वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा x इक्वल टू -5 और दूसरा जो है वो हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बात को समझिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या कहेगा। बोल रहा है इफ़ द पोलिनोमियल x का पावर 4, एक पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, एक दूसरा पोलिनोमियल से उसको डिवाइड किया जा रहा है और तब जाके रिमाइंडर उसको आ जा रहा है x प्लस ए, और इसमें फाइंड करना है k का वैल्यू और a का वैल्यू। तो सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल px है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ये दिया हुआ क्या है, ये है आपका x का पावर 4 माइनस है आपका 6x क्यूब प्लस आपका दिया हुआ है 16x का स्क्वायर और माइनस दिया हुआ है 25x और प्लस दिया हुआ है आपका 10। मतलब ये आपका पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहा है एक दूसरे पोलिनोमियल से, उसको हम लोग gx मान लेते हैं। और वो दूसरा पोलिनोमियल जो है वो है x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस है आपका k। और इसमें आपको ये भी कह रहा है कि हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर बच जा रहा है वो बच जा रहा है आपको x प्लस ए रिमाइंडर बच जा रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारा तो ये पोलिनोमियल है, हम इस gx यानी दूसरे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर x प्लस ए आता है। तो इसमें दो अननोन चीज़ है, एक तो यहाँ पे k है और एक यहाँ पे a है। तो आपको कह रहा है इस दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए कि क्या होने वाला है। मतलब आपको निकालना है k बराबर क्या हो जाएगा और a के बराबर क्या हो जाएगा, ये दो चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो पोलिनोमियल है इसमें हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, डिवीजन पहले करते हैं क्या आता है, फिर इसके बाद ना हम लोग डिसाइड करेंगे कि k क्या होगा a क्या होगा। और तो कोई मेथड है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं। देखिए x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10। देखिए होता क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन और सब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, आप लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस होना चाहिए आप लोगों को कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि नहीं मतलब ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ऐसा नहीं करना है आप लोग को, क्वेश्चन को आपको पूरा फाइनल टच देना है। और अब देखिए तो लास्ट में क्या आता है, आप श्योर रहिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो चलिए हम भी वही करने वाले हैं। यहाँ पे x का पावर 4 यहाँ x स्क्वायर है तो हम लोग x स्क्वायर से इसको सबसे पहले कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका x का पावर 4, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और प्लस ये अपना kx स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, आप जानते हैं ये हमारा खत्म हो गया। माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, ये हो जाएगा अपना माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे है आपका प्लस 16x का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पे है क्या चीज़ माइनस kx स्क्वायर, और फिर इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं तो माइनस 25x और प्लस जो है ये आपका 10 है ही जो है। अब ये माइनस 4x क्यूब है तो क्यों नहीं यहाँ पे हम भी माइनस दें, x स्क्वायर है तो यानी 4x से हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए जब 4x से करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस 4x क्यूब और इसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस 2x को 4x से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा माइनस 4kx, फिर अगेन ये प्लस ये माइनस और ये अपना प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये भी खत्म हो गया। 16x स्क्वायर और माइनस कर देते हैं 8x स्क्वायर तो आपका बच जाएगा 8x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं तो माइनस kx स्क्वायर बचा है, फिर अपना यहाँ पे प्लस 4k और x बचा हुआ है, फिर माइनस 25x बचा हुआ है और फिर प्लस क्या बचा हुआ है 10। ये इतना तक हमने लिख दिया। एक मज़े की बात आप देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इसको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम क्या कर ले हैं के यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले हैं तो ये बच जाएगा 8 माइनस के और इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बच गया आपका 4kx और माइनस हो गया आपका 25x और प्लस हो गया आपका क्या 16। अब इसको हम लोग किस से करने वाले हैं तो 8 माइनस के से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो ये 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस के और एक्स का स्क्वायर। अब फिर 8 माइनस के को किससे करना है माइनस 2x से, तो माइनस 2x को 8 से कीजिएगा तो 8 2 जा क्या हो जाएगा माइनस, और 8 को माइनस 2x से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा
यहाँ पे -2x और इंटू लिख देते हैं हम लोग 8 - k, ठीक है। और प्लस k को फिर इसके साथ करना है तो प्लस k और इंटू लिख देते हैं 8 - k। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये अपना प्लस हो जाएगा और ये अपना माइनस हो जाएगा। तो फिर देखिए ये खत्म हो गया। अब आपके पास बच जा रहा है यहाँ पे क्या, इसका कैलकुलेशन हम इधर करने वाले हैं, या यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा 4kx, यहाँ से माइनस अपना बच जा रहा है 25x प्लस 10, और इसको देखते हैं 2x को 8 से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 16x, और प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा 2kx। अब यहाँ पे आ जाइए -8k और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस k का स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, इसको इस साइड हम लोग कर रहे हैं। देखिए kx यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारा kx, तो 4kx में से -2kx जाएगा तो अपना कितना हो जाएगा 2kx, तो हम लोग लिख देते हैं 2kx। अब हम लोग x वाले को ढूंढते हैं तो -25 और प्लस 16x, तो ये हमारा हो जाएगा -9x, ठीक है। अब अपने पास बच जा रहा है k² - 8k + 10, तो अब अपने पास बच जा रहा है k² - 8k और प्लस बच जा रहा है 10। ये हम लोग रिमाइंडर का निकाल रहे हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन कितना आ गया, अब रिमाइंडर यहाँ तक आया। इसमें देखिए थोड़ा क्या ट्विस्ट है, हम लोग यहाँ से 2k और यहाँ पे 9 है ये बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ -9 और ये हमारा क्या हो जाएगा x, और प्लस इसको हम लोग लिख देते हैं k² - 8k और प्लस 10 बराबर। ध्यान दीजिए ये दरअसल है क्या, जो इतना हम लास्ट में कैलकुलेशन किए हैं ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमारा बोल रहा है बुक में कि नहीं भाई हम तो निकाले हैं तो हमको x + a आता है, लेकिन आपने तो ये निकाल दिया। तो ठीक है हम इस दोनों को बराबर कर देते हैं कि नहीं भाई आप जो निकाले हो वो भी सही है और हम जो निकाले हैं ये भी सही है। सही मीन्स दैट कि ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों एक ही जैसा है, तो बराबर कर देते हैं x और प्लस a के। अब हम लोग जब ये दोनों पक्ष हमारा बराबर है, पहले ही हम लोग कह दिए हैं, तो क्या करते हैं इसमें से x का कोफिशिएंट और यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट दोनों तो एक जैसा होना चाहिए। मतलब 2k और -9 बराबर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट ये है, तो दोनों जब एक जैसा होगा तो 2k बराबर ये -9 है, इधर क्या हो जाएगा +1, तो ये 10 हो गया। मतलब यहाँ से k का वैल्यू 10 / 2, मतलब ये क्या आ गया 5। तो एक चीज़ तो तय हो गया कि k का वैल्यू 5 जो हमको निकालना था। अब दूसरा चीज़ ये है हमारा k² - 8k और प्लस 10 = अब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर, तो यहाँ पे हम a लिख दे रहे हैं। लेकिन देखिए k का वैल्यू आपने क्या निकाला है 5, तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं 5² - 8 × 5 प्लस 10 = a हो जाएगा। अब आप हमको बताइए ये 25 - 8 5 = 40 और प्लस 10 = a हो गया। तो मतलब अब इसको सॉल्व करना होगा तो ये अपना हो जाएगा 35 और -40 = a, 35 - 40 = a। तो इसलिए यहाँ से a का जो वैल्यू आने वाला है वो आपका आ जाएगा -5। तो देखते हैं हम लोग k बराबर 5 निकला और a बराबर अपना कितना निकला, तो -5 निकला। तो इसी तरह से बच्चों अब आपका एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग एनसीईआरटी का टोटल पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज बना लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाबू आप लोग भी क्या कीजिए अपने कॉपी में सारा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। ओके बाय एंड टेक केयर बच्चों।